हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो विद्यार्थी रीजनिंग का लेसन 2 है, ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि आखिर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कैसे विद्यार्थी। तो सब्सक्राइब जाए भाड़ में विद्यार्थी, सब्सक्राइब करो या मत करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लो आज के बाद, ठीक है। कभी भी रीजनिंग का किसी भी प्रकार का ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसा दे देगा विद्यार्थी, आप अदम उसको तुरंत चुटकियों में बना दोगे। यू बज भी नहीं रहा है तो चुटकियों में बजा दोगे, ठीक, सॉरी बना दोगे, ठीक है ना। तो जैसे विद्यार्थी आपको होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल यहाँ पर सब मैं बता दिया हूं, ठीक है ना। और उसी को विद्यार्थी आपको थोड़ा सा देख लेना है, और देख करके विद्यार्थी नहीं बना तो जा करके इस वीडियो में नीचे जाके कमेंट कीजिएगा सर नहीं बना तो विद्यार्थी तब आप कहोगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन आपका है, क्या कहता है सर। तो ब्लड रिलेशन में आपको जो फॉर्म पढ़ना है विद्यार्थी, वो 3 फॉर्म पढ़ना है। पहला आपका पजल फॉर्म है, इधर का आपका कोडेड फॉर्म है, इधर का आपका पॉइंटिंग फॉर्म है। मतलब हम लोग जब रीजनिंग पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में हमको क्या करता है, 3 फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं विद्यार्थी। तो जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म जो होता है, ये दो सिर्फ आपको बैंक वाले एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी बैंक पीओ, बैंक सीपीओ का एग्जाम दीजिएगा तो पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म रहेगा, उसमें पॉइंटिंग फॉर्म नहीं होता है, ठीक ना। जैसे इशारा करते हुए उसने किसी लड़की को इशारा देख करते हुए कहा कि वो मेरी बहन का भाई है, दिस दैट, इधर उधर होता है ना, तो वो जो इशारा करता है उसको पॉइंटिंग फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी कौन चीज कर रहा है कि सिर्फ बैंक में आपको पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म पढ़ना है विद्यार्थी। तो जहां पर आप, तो आप देखिएगा शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए विद्यार्थी पुरुष है, क्या है, पुरुष है, तो पुरुष का मतलब मेल है, तो आपको उसको क्या करना है, त्रिभुज में बंद करना है, उसको ट्रायंगल में बंद कर देना है, ठीक है। चलिए अगर महिला है, महिला अगर कोई लेडी महिला रहेगी तो उसको आपको क्या सर्कल में बंद कर देना है, वृत्त में, गोलका में बंद कर देना है विद्यार्थी, ठीक है। अब थोड़ा सा जनरेशन गैप का हम यहाँ पर बताए हैं, क्योंकि अंकल जो होते हैं एक जमाने के होते हैं, आंटी जो होती हैं एक जमाने की होती हैं, फादर जो होते हैं एक जमाने के होते हैं, मदर जो होते हैं वो भी एक जमाने के होते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंकल, आंटी, फादर, मदर जो होता है विद्यार्थी सब एक जमाने के होते हैं। अब इसी का जो दादा उदा होते हैं विद्यार्थी, उसको जीएफ बोलते हैं। जीएफ मतलब ओए होए वो वाला नहीं, ठीक है। जीएफ का मतलब हो गया ग्रैंडफादर, क्या हो गया, ग्रैंडफादर ना, जो तुम लोग समझ रहे हो नहीं है, ठीक है। चलिए अब जीएम ही आ गया, ठीक है। जीएम का मतलब भी तुम लोग समझता हो नहीं है, यहाँ हो गया ग्रैंड मदर, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए पिता के जो पिता होंगे वही ने ग्रैंडफादर होगा, दादा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट वो एक अलग पीढ़ी का है, इससे ऊपरे वाला पीढ़ी का है तो ऊपरे जाएगा, ठीक है, अपर जनरेशन। और देखिएगा साथ में आपके ग्रैंड मदर भी होंगे। अब देखिएगा बेटा अगर बात करेंगे तो बेटा पिता के होगा तो पिता से नीचे आएगा, जो निचला जनरेशन का होगा तो नीचे लिखाएगा, ठीक है। तो ये नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत, इसमें जानना का है, बाप, अंकल, मामा, सामा सब एक जनरेशन में, और दादा, दादी, नाना, नाना, नानी सबका होगा, और ऊपर ओकर से ऊपर वाला जनरेशन में, और ओकर बेटवा उठवा होगा से निचला जनरेशन में चल जाएगा, समझ रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है इसे, देखिए अंकल का पहले होता था, मामा भी होता था, चाचा भी होता था, फूफा होता था, ठीक। तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन अब जो होता है विद्यार्थी, जो पिता की तरफ से होता है, जैसे पिता की तरफ से चाचा होते हैं ना, फूफा जी होते हैं, फूफा जी, ठीक है ना, तो उसको पैटर्नल बोला जाता है। तो पिता की तरफ से जो होता है उसको पैटर्नल बोलेंगे, और माँ की तरफ जो होते हैं, जैसे माँ की तरफ से मामा या मौसा होते हैं, माँ की तरफ से होते हैं तो उसको मैटरनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैटरनल ना। ये देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली ट्री बनाया गया है। अब ध्यान से इस फैमिली ट्री को देखिएगा, उसके बाद आपको टोटल बात समझ में आएगा। फैमिली ट्री में देखिए विद्यार्थी कह रहा है कि ए बी का पिता है, देखिए ए जो है से बी का पिता, फिर से कि ए जो होगा विद्यार्थी वो बाप है, ठीक है, बाप है। तो बाप माने स्त्री है ना, स्त्री है, बाप पुरुष है। देखिए पुरुष को विद्यार्थी क्या किए हम, त्रिभुज में बंद कर दे, क्योंकि बोले थे कभी भी पुरुष होगा तो त्रिभुज में बंद कर देंगे। तो ए पिता है किसका, बी का, तो बी ठीक से की बेटा होगा, मतलब निचला पीढ़ी में चल गया। देखिए ए को यहाँ पर बंद कर दिए, पिता था सेला, और बी का था सेला, बी नीचे चल गया ना। ए बी की माँ है, ध्यान से, ए जो है विद्यार्थी वो बी की माँ है। तो माँ है तो मैंने कौन सी, गोला, उसको स्त्री है, और बी की है तो बी जो है से बी, यहाँ देखिएगा ये बी जो है से पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है ना, पुत्र या पुत्री दोनों, क्योंकि ये नहीं कह रहा है, यहाँ भी बी देख रहे हैं, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, इसलिए हम बंद नहीं किए।
ए जो है ए वो बी का पुत्र है, ए जो है ए वो बी का पुत्र है। तो पुत्र कौन है? ए है, ए ना पुत्र है जी। तो बी का, तो ए पुत्र है साला, ए नीचे, और बी का तो बी माँ भी हो सकती है और बी पिता भी हो सकता है, क्योंकि पुत्र है विद्यार्थी। तो ये आपको दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है एकदम। इसको पहले एक बार देखो, उसके बाद अभी तुरंत गर्दा गर्दा क्वेश्चन बना दोगे, है ना। चलिए और देखिएगा, यहाँ पर तीसरा का हो गया, चौथा करा कि ए और बी भाई है। देखो भाई है तो दोनों एक जनरेशन का होंगे, तो ए और बी भाई है। तो ए अगर भाई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बी बहन हो जाएगी, क्योंकि भाई हम किसी का अगर भाई होंगे तो भाई का ना भाई होंगे, बहन होगी तो भाई बहन होंगे। ये भाई है तो फिक्स है कि दोनों को त्रिभुज में बन करके, मतलब दोनों पुरुष है रे कालिया, दोनों पुरुष है ना, इसीलिए देखिए दोनों को त्रिभुज में बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ए जो है ए बी की बहन है, ए जो है ए बी की बहन है। देखिए ए बहनिया थी तो बहनिया को हम त्रिभुजा में बंद कर दिए, ठीक है। किसकी? बी की। तो बी की अब पता नहीं है, लेकिन आगे कह रहा है कि और बी का जो है भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए है, मतलब बी है सिर्फ भाई है ना, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब कह रहा ए बी की पत्नी है, आइए पत्नी है ना, तो ये देखिए ए बी की का है पत्नी है ना, पत्नी बोले तो वाइफ, और वाइफ बोले तो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट रिवर टाइम बताए हैं, ठीक है। तो ए बी की पत्नी है, तो ए और बी आपस में पत्नी है, तो पत्नी थी ए, इसलिए ए स्त्री थी तो ए को त्रिभुज में बंद कर दिए, और बी बेचारा पति हुई करेगा, तो पति था इसलिए इसको क्या कर दिया, चूंकि पुरुष था इसलिए उसको त्रिभुज में बंद कर दिए, है ना। चलिए अब जो क्या कर रहा है, ए जो है ए बी का चचा है। देखिए ए जो है ए वो बी का चचा है, तो याद रखिएगा चचा कौन है? ए है। चचा कौन है? ए है। किसका? बी का, ठीक है। तो ए चचा है, मतलब ए का कोई ना कोई भाई होगा, ठीक है। इसमें चूंकि बी छोटका बाबू ने हो गया, तो उसको नीचे लटकाना होगा बाबू, ठीक है। तो देखिए बी को नीचे लटका दिए तो डायरेक्ट तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अगर बी के जस्ट ऊपर होगा तो बाप होगा, इसीलिए पहले ए को लिखे और ए के बगल में इसका, इस ए का कोई ना कोई भाई होगा, प्लस नहीं कर देंगे क्योंकि पति पत्नी में प्लस होता है, वो बंधन को बांधने के लिए होता है, ठीक है। तो ए का कोई ना कोई भाई होगा, तो इस भाई का कोई ना कोई बेटा होगा, तब जाके बी जो होगा भतीजा होगा किसका? ए का, और यहाँ वाला के क्या होगा? बेटा होगा ना, याद रखिए। इसीलिए कह रहा ए बी का चचा है, मतलब चचा कौन है? ए है ना, तो ए है इसीलिए हो गया। ऐसा रहता है बी का है तो बी भतीजा है, याद रखना, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद ए बी का मामा है। देखिए ए जो है ए बी का है मामा, तो मामा है मतलब पुरुष है, तो इसको ए बंद कर दिए। जब इसको बंद कर दिए हम का में त्रिभुज में, तो इसकी कोई न कोई, इस ए का कोई न कोई बहन होगा, ठीक है, ये देखिए बहन होगा, और इस बहन का कोई ना कोई का होगा बेटा होगा, तो ई बेटवा के ई माँ होगी, और मैया के भैया जब होगा तब ये बी का मामा कहलाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है ए बी का है मामा है, याद रखिएगा ए यहाँ है इसी, और एक की बहन यहाँ है, और ये बहनिया का बेटा यहाँ है, याद रखिएगा। अब बी जो है विद्यार्थी वो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, इसके लिए हम आपको आगे बताते रहेंगे। ए बी का जीएफ है, देखिए ए बी का जीएफ है, ठीक ना। तो बताइएगा विद्यार्थी ए, तो ए का है, समझिएगा, ए जो है वो बी का जीएफ है, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर ना, दादा, मतलब ए अगर दादा है तो त्रिभुज में बंद कर दिए। इस दादा का कोई ना कोई बेटा होगा, तो इस बेटा को हम लोग भी त्रिभुज में बंद कर दिए, और इस बेटा का भी कोई ना कोई बेटा है जो कि बी है, तो वही कह रहा है बी का जीएफ है, और बी जो होगा ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री, तभी ना बी का बाप ई और इसका बाप ये, तो इसलिए इन दोनों के रिलेशन में क्या होगा? दादा या पोता या दादा या पोती का होगा। लेकिन याद रखिएगा, चलिए एकदम सिंपल बात है, ए बी के नाना है। देखिए नाना कौन है जी? ए, तो नाना के कोई ना कोई तो बेटी होगी ना, तो नाना का बेटी यहाँ है, और उस बेटी का या तो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है, सिंपल बात है। 10 भी क्लियर हो गया, ठीक है। 11 में कह रहा है कि ए बी का दामाद है। देखिए ए जो है ए बबुआ, ए दामाद है, तो किसका? बी का, तो इस ए का कोई ना कोई तो पत्नी होगी ना, अभी पत्निया के कोई ना कोई का होगा से, या तो बाप होगा या तो क्या होगा से माँ होगी, तो पत्नी के ऊपर नहीं जाएगा बाप या माँ,
तो याद रखिएगा, मतलब याद रखिए इससे ऊपर जाएगा तो बी यहाँ होगा, तभी ना बी का कोई ना कोई बेटी होगा तो अगर पति होगा ये। तो याद रखिएगा ए और बी के बीच में सास या सास दामाद का या दामाद ससुर का दोनों हो सकता है, क्योंकि बी ये नहीं कह रहा है कि बी ससुरे है, तो बी का सिंपल बात है बी सास भी हो सकती है और बी ससुर भी हो सकता है। 12 क्या कर रहा है, ए जो है ए विद्यार्थी वो ए जो है वो बी के पुत्र वधु है, पुत्र वधु ने वही पुतोहिया, तो पुतोहिया कौन है ए, तो ए का कोई ना कोई बेचारा पति होगा, ठीक है ऐसे में। अब ए का कोई ना कोई पति होगा और पति का कोई ना कोई का होगा बाप होगा या माँ होगी, तो वही याद रखिएगा ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, किसका इसका, लेकिन इसका जो होगा से सास भी हो सकता है और ससुर भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से बनेगा। और ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है, तो बुआ कौन है ए, इसीलिए काम है त्रिभुज में बंद कर दिए। और बी की बुआ है तो ए का कोई ना कोई भाई होगा, तो ए का भाई बगल में लिख दिए, और भाई का कोई ना कोई बेटा होगा, तब ना बी जो बी का बुआ कौन होगा ए होगा, याद रखिएगा। चलिए ए बी की चाची है, तो ए बी की चाची है, चाची कौन है ए है, तो ए को बंद कर दिए। बी की चाची है तो ए का कोई ना कोई क्या होगा पत्नी होगा, सिर्फ ए का कोई ना कोई, ए तो खुद पत्नी है, ए का कोई ना कोई पति होगा और इस पति का भाई कोई होगा, ठीक है, और इस पति का भाई होगा, तब जाकर के जो होगा इस भाई का बी बेटा होगा, ये बी का बाप यहाँ होगा, ये बापुआ के कोई ना कोई भाई होगा और भैया के पतनिया ने कहा है कि चाची, इसे इस तरह से बनाएंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो ये था आपको कौन चीज, एक यहाँ जो लिखा हुआ है फैमिली ट्री, ठीक है ना। अरे बाबू एक बार दो बार देख लो, बढ़िया तरीके समझ लो, उसके बाद अब 2 मिनट बर्दाश्त करके देखना, देख लो कैसे क्वेश्चन को चुटकी में कैसे मसलता है। ऐसे प्ले लिस्ट में कम से कम 5 वीडियो बना देंगे पूरा ब्लड रिलेशन का, और ऐसा ही बना दोगे, ऐसा ही, ठीक है ना, ठीक है, चुटकी बजा के। चलिए तो इसको उतारिए, हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। हाँ तो देखिए फैमिली ट्री बनाने के बाद अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना 2-3 प्रकार का क्वेश्चन मैं सिर्फ बोर्ड पर बता रहा हूं, और 2-3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको सामने नेक्स्ट वीडियो से जो इसका पार्ट 2 होगा, बाहुबली 2 ना, इसका पार्ट 2 होगा, तो उसका आपको सामने आपको पीडीएफ दिखा करके आपको बता दिया जाएगा। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी अब आपको बताते हैं करा कि एक परिवार में, देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पर क्या करा से, एक परिवार में ए जो है ए वो बी का पति है। देखिए ए कोई आदमी है वो पति है बेचारा, तो ये पति को हम त्रिभुज में बंद कर देंगे, और बी का है तो पति पत्नी है तो प्लस देंगे, और बी है से बी का पति है तो फिर से कि बी पत्नी ही होगी, क्योंकि ए पति है तो बी पत्नी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है सी वो ए का पुत्र है, तो सी को यहां लिखेंगे, पुत्र है बेचारा तो त्रिभुज में बंद ही कर देंगे, ठीक है। कह रहा है डी जो है डी वो बी की पुत्री है, तो यह देखिएगा डी भी यहाँ है जो कि बी की का है पुत्री है। अब कह रहा है कि एफ जो है एफ वो जी की पुत्री है, तो ये वाला लाइन पढ़ला के बाद आप नहीं बना सकते क्योंकि कोई हमको मिल ही नहीं रहा। तो अब यही चीज दिमाग में रखना है कि नहीं मिलेगा तो आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि सी एफ का पिता है, कह रहा ध्यान सुनेगा, सी एफ का पिता है, जो सी है सी पिता है बेचारा, देखिए है पिता ही, ठीक है, लेकिन एफ का तो एफ यहां पर हो जाएगा, सी जो का है एफ का है पिता है, तो ये हम लिख दिया। अब एफ जो है बेचारा से पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी, लेकिन वहां पढ़िए। अब एफ जो कर रहा है एफ वो जी की पुत्री है, तो पुत्री है तो फिक्स है कि आपका बन हो जाएगा, और जी का तो जी विद्यार्थी यहां लिखेंगे, क्योंकि अब सी जो है से पिता है तो जी को आपको फिक्स है कि पत्नी ही रखना होगा, क्योंकि अब जी को कहीं और लिखा नहीं जा सकता है। तो एफ जो है से जी का है पुत्री है, तो बेचारा एफ का बाप क्या हो गया सी, और सी का पत्नी कौन है जी, तो जी दे बदे जी का पुत्री एफ हुआ कि नहीं हुआ ना। तो अब वही क्वेश्चन कर रहा है कि तो ए का, तो वही कर रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से संबंध। तो देखें यहाँ पर एफ के पिता सी, और सी पिता का भी पिता, तो एफ का, तो एफ देखिए यहाँ पर अभी का है एफ का पूछ रहा, तो एफ पर ध्यान देंगे, तो एफ जो है विद्यार्थी अभी का है, ये ध्यान सुनिएगा, एफ का
ए से। तो अगर पूछता कि एफ ए का कौन है, तो एफ ए का जो विद्यार्थी कौन है, पोती है ना, एफ पोती है किसका, ए का। तो पोती तो नहीं दिया, तो इधर संबंध पूछ रहा है, तो फिक्स होगा कि ए कौन होगा, दादा का। तो दादा का संबंध विद्यार्थी, ठीक है ना। लेकिन एफ कौन होती, तो पोती होती, लेकिन संबंध सिर्फ पूछ रहा है तो दादा में मार देंगे। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है। देखिए सी का बी से क्या संबंध है, तो सी का बाप देखो कौन है, ए, और बाप का जो पत्नी कौन है, बी। तो बताइए सी का, सी हो गया, ए हो गया बाप, और बाप का पत्नी क्या लगी, जल्दी से बोलिए जल्दी से। तो सी का बी से संबंध पूछ रहा है, तो बी कौन होती, माँ होती, तो सी कौन है, पुत्री, पुत्री हो गया। तो बताइए सी का, यहाँ पर देखिए सी पुत्र है, सी चूंकि पुत्र है, तो सी का ए बी से क्या संबंध है, तो पुत्र का है, क्या का है, पुत्र का है। जी का बी से क्या संबंध है, देखिए जी का बी से, तो जी की पत्नी, जी देखिए जी का पति कौन, सी, जी का पति कौन, सी, और सी का बाप कौन है, बोलिए, और सी का बाप कौन हो गया, ए, और ए की पत्नी कौन हो गया, देखिए बी। मतलब जी यहाँ कौन हो गया, देखिए जी का, जी पत्नी, पत्नी यहाँ ए पिता, और पिता का, देखिए पिता का, याद रखिएगा, पिता का पत्नी का लगा, पिता का पत्नी कौन सी, माँ ना। तो पिता का पत्नी का लगी, माँ लगी। एक मतलब जी से पूछ रहा है, जी से, तो देखिए किसका, बेटी का हो जाएगा, बेटी का संबंध हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन आपसे बन गया आसानी से, कोई दिक्कत। चलिए अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, तो एक और हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ए बी की पुत्री है, देखिए ए जो है, ए पुत्री है, तो ए को विद्यार्थी हम इसे लिखेंगे, और पुत्री है तो इसे बंद कर देंगे, है ना। बी देखिए, और ए यहाँ पर हम बी लिखेंगे, बी, ठीक है। देखिए समझिए, ए जो है, ए पुत्री है ना किसकी, बी की, तो बी को हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे ना, क्योंकि ए निचला पीढ़ी के हैं, और बी की पुत्री है, तो बी बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है। अब बी जो है, बी वो सी की माँ है, बी जो है ये माँ है, ये माँ है किसकी, सी की। तो सी कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ना। बी जो है सी की वो कहाँ है, माँ है। तो यह रखेगा, मतलब बी जो है, बी वो सी की माँ है, ये बी माँ है, तो सी कहाँ जाएगा बताइए। फिर थोड़ा सा देखिएगा, जगह नहीं बच रहा है, यहाँ आपको बताते हैं। ए बी की पुत्री है, फिर से कि ए पुत्री हो गया आपका, बी सी की क्या है, हाँ ए जो है बी की पुत्री है ना। तो ये देखिएगा, ए पुत्री, तो बी कहाँ लिखा देंगे, नहीं लिखा है जी। और फिर कह रहा है कि बी, ई वाला बी जो है उसी की माँ है, ये फिक्स है, ये बी माँ है, बी क्या है, माँ है किसकी, सी की। बी का है किसकी माँ है, सी की। तो सी को कहाँ लिखना होगा हमको बताइए, ठीक है। तो सी की माँ है, तो सी को हमको लिखना होगा, यहाँ पर सी को लिखना होगा विद्यार्थी, यहाँ पर सी को लिखना होगा। अब याद रखिएगा, अब कह रहा है डी सी का भाई है, तो डी को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से ना, ठीक है। तो करा के तो बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का देखिए, ये दोनों का है, भाई है, ये भाई है, ठीक है। तो ये भाई है विद्यार्थी, तो ये सी कहीं नहीं कर रहा था कि सी का है, तो डी का किससे संबंध पूछ रहा है, डी का ए से। तो डी का भाई सी है, तो यहाँ पर ये, और इसमें भी बगल में दिया भाई है, तो डी का भाई सी है, तो यहाँ भी तो भाई है ना होगा, इस प्रकार से भाई होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में है ना, ठीक है। तो डी का ए से संबंध का होगा, भाई होगा विद्यार्थी। इस तरह का से आपको बनाना है, और अगला बना करके आपको कमेंट करना है विद्यार्थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।